तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी कि MHCU की तरफ से आई एक और लेटेस्ट एडिशन यानी कि थामा मूवी को। ये जो मूवी है ना, इसके अंदर हॉरर कॉमेडी के अलावा एक्शन और रोमांस भी होगा, क्योंकि ये एक ब्लडी रोमांटिक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर ढेर सारे कैमियोज हुए हैं जो कि आपको पक्का पसंद आएंगे, तो उसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सप्लेनेशन के बीच में ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपने थामा मूवी देखी है तो आपको ये कैसी लगी। बात करें रेटिंग के बारे में तो देखो मूवी काफी नई है, रेटिंग जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहेंगी, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को जो कि वॉरेंस के रियल केस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इन केस आपने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत 323 BCE से होती है, जहां पर सिकंदर की सेना एक घने शापित जंगल के अंदर शंभू नाम के उनके इंडियन सर्वेंट के साथ जा रही थी। लेकिन सिकंदर समेत उसकी सेना और शंभू को एक भयानक नुकीले दांतों वाला जीव खत्म कर डालता है कि वो उसको भारत के ऊपर कब्जा करने नहीं देगा। अब इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम एक स्ट्रगलिंग न्यूज एंकर आलोक उर्फ बनी को देखते हैं, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ सेम जंगल के आसपास नकली भूतिया कहानी की रील बना रहे थे। लेकिन रील खराब होने की वजह से वो फनी बन जाती है और वायरल हो जाती है, जिससे कि आलोक की बेइज्जती हो गई थी। खैर अब इसी जंगल के अंदर एक भयानक भालू आकर आलोक के ऊपर हमला कर देता है और इससे अब दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि आलोक के दोस्त डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और दूसरा कि आलोक डर के मारे जंगल में और अंदर भागने लगता है। अब भालू की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है और आलोक के बैग के अंदर पक्का खाना होगा, जिस वजह से भालू उसको मार मार कर अधमरासा कर देता है। लेकिन जैसे तैसे आलोक एक पेड़ की जड़ और तने के नीचे वाली खाली जगह पर छुप गया था और उस भालू को कोई लड़की खींच कर ले जाती है और मार डालती है। अब आलोक बेहोशी में ये सब देखता रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अब जब आलोक को होश आता है तो हम गौर करते हैं कि ये लड़की उसकी धड़कन और सांसें नोटिस कर रही थी। होश आने पर दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहां पर हम लड़की का नाम जान पाते हैं जो कि था ताड़का। और ये सुनकर यहाँ पर आलोक को थोड़ा अजीब लगता है। अब जिस भालू को ताड़का ने खत्म किया था उसको कोई खींच कर ले जाता है, जहां पर हमको ज्ञात होता है कि ताड़का और ये लोग असल में बेताल प्रजाति के हैं। और इस भालू का सैक्रिफाइस करके माता के स्टैचू पर बने हुए दिल के ऊपर खून से लेप किया जाता है। यहाँ पर हम एक एक्ट भी देख पाते हैं जहाँ पर रक्त बीज और माता के बीच जो युद्ध हुआ था उसको यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था। जिसके बाद फिर एक अंधेरी गुफा के अंदर इस भालू को फेंक दिया जाता है। लेकिन इस गुफा के अंदर कैद यक्षन नाम का जो सबसे ओल्डेस्ट बेताल होता है वो भालू को बाहर फेंक देता है, ये कहते हुए कि उसको जानवर नहीं बल्कि इंसान चाहिए। खैर अब ताड़का और आलोक के बीच नजदीकी बढ़ती रहती है, लेकिन ताड़का के बाकी साथी जिसमें यक्षासन का सहायक वीरेन जो होता है वो आलोक को पीटकर अपने साथ अपने इलाके में सबके सामने ले जाता है। अब यहाँ ताड़का सबको ये समझाती है कि आलोक को कोई भी आइडिया नहीं है कि वो लोग हैं कौन या फिर ये जगह क्या है, लेकिन उसको कैद करने की सजा दी जाती है। लेकिन वीरेन जो कि असल में यक्षासन का ही खास था वो आलोक को उसकी गुफा में फेंक देता है, जहां पर यक्षासन एक इंसान को 75 साल बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि आज वो इंसान का खून पिएगा। यानी कि उसने 75 साल से इंसानी खून पिया ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो पिछले 75 साल से यहाँ कैद है। अब इससे पहले कि यक्षासन आलोक को काटता, ताड़का आकर आलोक को बचाकर ट्रक पे कूदकर शहर ले आती है। जबकि बेताल प्रजाति जो है वो इन जंगलों में ही रहती है और उनको इंसानी दुनिया में जाना वर्जित था, मना था। लेकिन आलोक के लिए उसने ऐसा किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसको चाहने लगी थी। अब वो उस चीज से आकर्षित हुई जो कि उसके खुद के पास नहीं है, यानी कि धड़कती हुई धड़कन। अब आलोक के घर पर हम देख पाते हैं उसके माता और पिता को। उसके पिता जो होते हैं वो एक रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर थे। अब आलोक के माता पिता जो होते हैं वो उसके गुजर जाने का शोक कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आलोक और ताड़का आ जाते हैं। लेकिन आलोक के पिता को ताड़का के ऊपर शक हो रहा था कि ये लड़की सही नहीं है और उनको साफ दिखता है कि ताड़का पेड़ों पर कूदती है, रातों को बाहर खिड़की से कूद कर जाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। आलोक खुद ताड़का से प्यार करने लगा था, जो कि उसका नाम सबको तारिका बताता है। अब ताड़का जो है उसको जानवरों का खून पीना होता है, डॉग्स का खून पीना है। ये ना बिल्कुल ट्वाइलाइट के कलन फैमिली परिवार जैसा है। इंसानी खून पी सकते हैं लेकिन खून पीते नहीं, जानवरों पर ही सरवाइव करते हैं।
खैर अब यक्षासन को भी पता लग चुका है कि ताड़का आलोक को लेकर इंसानी दुनिया भाग चुकी है और वो बस वीरेन से ये कहता है कि वो जाकर ताड़का और आलोक को वापस लेकर आए क्योंकि वो उसका शिकार था। खैर अब आलोक और उसका पूरा परिवार प्योर वेज होता है तो उसको लगा कि ताड़का को शायद से नॉनवेज खाना होगा, जिसके चलते वो जाते हैं फर्स्ट डेट पर जहाँ पर पॉइजन बेबी सॉन्ग आता है। अब ताड़का यहाँ पर शराब पीकर लड़कों से घुल मिल जाती है और वापस आते टाइम वही लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये लड़के आलोक को पीटने लगते हैं और बस ताड़का अपने बेताल रूप में आकर इन सभी लड़कों को पीट डालती है क्योंकि आलोक को पिटता देख वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उनके लीडर को वो काटने ही वाली थी लेकिन आलोक उसको रोक देता है और अपने साथ घर ले आता है। लेकिन तभी हम ये देख पाते हैं कि वीरेन जो होता है वो इन सभी गुंडों की गर्दन तोड़कर उनको खत्म कर डालता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे कि किसी ने क्या देखा था, यानी कि बेताल देखा। अब यहाँ घर पर फाइनली आलोक को अपने पिता की बातों पर विश्वास होता है कि हाँ सब कुछ सच है, ताड़का इंसान नहीं है, ना ही उसके सीने में धड़कन है। ताड़का बताती है कि वो एग्जैक्टली वैम्पायर्स नहीं है बल्कि उनको तो धरती की सुरक्षा के लिए देवी ने बनाया है। इस बारे में बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या था। लेकिन ताड़का का ये कहना था कि 1947 में दंगे हुए थे जहाँ पर वो लोगों की मदद करने के लिए गए थे लेकिन मासूम लोगों ने नफरत की आग में एक दूसरे को ही मार डाला और तब उनको पता लगा कि बेताल से भी खतरनाक तो इंसान खुद है और उनका खून जहरीला है, जिसके चलते उन्होंने फैसला लिया कि अब वो कभी भी इंसानों का खून नहीं पिएंगे, ना ही यहाँ पर आएंगे। और ताड़का आलोक के साथ यहाँ पर आकर एक रूल ऑलरेडी तोड़ चुकी है। और बात रही यक्षासन की तो मूवी के शुरुआत वाले सीन के अंदर वो जो जीव था वो बेताल था, यानी कि यक्षासन था, जो कि बेतालों में ओल्डेस्ट है, उनका थामा है, मतलब लीडर कह सकते हो। लेकिन उसने रूल तोड़ा था, वो इंसानों का खून पीता रहा और एक नई आर्मी खड़ी कर धरती पर राज करना चाहता था जैसे कि सिकंदर करना चाहा। लेकिन उसको मंत्रों की मदद से बेड़ियां पहना दी गईं और शापित पहाड़ की गुफा में कैद कर दिया गया, जो कि पिछले 75 साल से इंसानी खून के लिए तरस रहा है। और यही रीजन था कि वो आलोक के पीछे पागल सा हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक रूल था कि जिस दिन किसी भी इंसान को किसी भी बेताल ने काट लिया उस दिन यक्षासन आजाद हो जाएगा। जिस वजह से वो कैद हुआ था वही चीज टूट गई तो उसकी कैद भी खत्म हो जाएगी और फिर जिस बेताल ने इंसान को काटा होगा वो कैद होगा। लेकिन आलोक और ताड़का को अभी भी एक दूसरे से प्यार था। खैर अब तभी उन लड़कों की मौत की वजह से आलोक के घर पुलिस ऑफिसर पीके यादव आते हैं जो कि ताड़का को अकेले में ले गए थे। ये अपना एक कोड वर्ड बोलते हैं जो कि बेताल होने का कंफर्मेशन देता है और यहाँ पर पीके यादव भी एक बेताल था। वो क्लियरली ताड़का को बोलता है कि वो पिछले 172 साल से इंसान और बेतालों के बीच में बैलेंस बना रहा है और वो रूल्स तोड़कर सब कुछ खराब कर रही है और उसको वापस जाना होगा। पीके यादव यहाँ पर काफी ताकतवर था जिसके चलते ताड़का को बस में बैठाने के लिए आलोक उसके साथ जाता है। लेकिन उसी बीच आलोक ताड़का को रोकने वापस से रॉन्ग वे में कार चला रहा होता है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो वहीं पर मारा जाता है। अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां पर उसके माँ बाप को पता लगता है कि आलोक इज नो मोर। लेकिन आलोक जिंदा होकर बिस्तर से बाहर भाग जाता है और हमको पता लगता है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही मजबूरन ताड़का को आलोक को काटकर उसे एक बेताल में कन्वर्ट करना पड़ा था, यानी कि आलोक भी अब एक बेताल बन चुका था, जिसके चलते अंधेरी गुफा और उनके मंदिर के अंदर अग्नि जो थी वो जल गई थी, जिससे कि यक्षासन बहुत ही खुश होता है कि अब वो आजाद हो जाएगा और आलोक नया बेताल बन गया और ताड़का अब इस गुफा के अंदर अगले 100 साल तक कैद रहेगी क्योंकि यही उनकी प्रजाति का रूल था। एनीवेज अब हॉस्पिटल के अंदर आलोक के अंदर बदलाव आते हैं। वो ब्लड बैंक के अंदर खून पीने लगता है। उसके पिता उसको देखते हैं लेकिन वो अपने लंबे दांतों से अपने ही पिता को डरा देता है और बस अब आलोक के पिता की आंख घर पर अगली सुबह खुलती है जहां पर वो सबको बताते हैं कि आलोक के साथ क्या हुआ, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता। अब आलोक को धूप से चुभन हो रही थी, दिन में विजन भी ब्लरी होता है और अब जाकर ताड़का उसको समझाती है कि वो जिंदा नहीं रहा, वो बेताल बन चुका है। कुछ चीजें हमको समझ आती है कि क्यों ताड़का कभी झूठ नहीं बोलती थी, क्योंकि बेताल कभी झूठ नहीं कहते। एज इससे उनकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और दांत बाहर आ जाते हैं। अब बेताल जो है वो असल में इस धरती के रक्षक हैं जिनको स्वयं देवी ने बनाया था। रक्त बीज से जब लड़ाई हुई थी तब जब भी उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरती तब एक नया रक्त बीज जन्म लेता। तो इसी चीज के निवारण के लिए माता ने बनाया बेताल को ताकि वो उस खून को पी सके और ये बेताल ही लोगों के रक्षक हैं। अब उनके वहां पर एक भविष्यवाणी भी हुई थी कि एक ऐसा बेताल आएगा जो कि बहुत ताकतवर होगा, जिसके सीने में धड़कन रहेगी और वही होगा उनका असली थामा। लेकिन आज तक ऐसा कोई बेताल नहीं हुआ जिसके सीने में धड़कन हो, मतलब ऐसा जो कि इंसान के साथ रहकर भी पहचान में ना आए कि वो इंसान है या बेताल। अब आलोक यहाँ पर बेतालों वाले सारे तौर तरीके सीख रहा था। सुपर स्पीड उसके पास थी, स्ट्रेंथ थी, सुपर हियरिंग थी, रात में बहुत दूर तक देखने की सुनने की शक्ति भी थी। अब आलोक के पिता को ताड़का के ऊपर शक होता है तो वो पहुंच जाते हैं पीके यादव के पास कि उनको ताड़का के ऊपर शक है। तो
तो पीके यादव ये कहते हैं कि ताड़का को वो घर भेज देंगे और वो बस शांति से अपने घर जाएं। अब फाइनली होता यह है कि एक दिन आलोक के पिता को सच पता चल जाता है कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा, बल्कि रातों में चलने वाला एक बेताल है। वो लिटरली ब्रेक डाउन होकर सीधा पहुंच जाते हैं द हैंड ऑफ गॉड वाले भाई साहब के पास, जहां पर क्रॉस ओवर होता है भेड़िया और स्त्री यूनिवर्स का। जी हाँ, यहाँ पर हम जना को पहले से ही बैठा देख पाते हैं, जो कि अपने भास्कर भैया यानी कि भेड़िया के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। एज जब से सरकटे ने उसको मारा था, उसके अंदर का भेड़िया बाहर नहीं आ रहा होता, जैसा कि हल्क के साथ हुआ था थैनोस वाले सीन में। तो हैंड ऑफ गॉड उसको समझाते हैं कि बस एक ही इलाज है शक्ति बढ़ाने का, भेड़िया को बेताल का खून पीना पड़ेगा। लेकिन वो प्रजाति तो उनके हिसाब से विलुप्त हो चुकी है, काफी टाइम से नहीं दिखी। लेकिन वी ऑल नो कि ऐसा नहीं है, वो बस छुपे हुए थे। खैर, अब आलोक के पिता जना को इंतजार करने के लिए कहते हैं, एज उनको उनकी दिक्कत ज्यादा बड़ी लग रही थी। हैंड ऑफ गॉड बताते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट कर लो, बेताल वापस से इंसान कभी नहीं बन सकता। और बस निराश होकर आलोक और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। I mean, आलोक ने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके पिता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जना को यह पता लग जाता है कि भेड़िया और भास्कर की शक्ति बढ़ाने का रास्ता क्या था, और जना को आलोक जहां बैठा हुआ था वो कपड़ा दिया जाता है, जिसके जरिए भास्कर इजीली आलोक तक पहुंच सकता था। अब आलोक का पीछा वीरेन और उसके साथी कर रहे होते हैं, लेकिन आलोक उनको चकमा देकर एक ऊंची बिल्डिंग पर ताड़का का इंतजार करने लगता है, और उसने ही ऐसा कहा था आलोक से करने के लिए। लेकिन टू हिज शॉक वहां पर एंट्री हो जाती है भेड़िया की, जो कि आलोक के खून की बूंद पीना चाहता था ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए। और यहाँ पर वरुण धवन यानी कि भास्कर काफी बल्कि सा लग रहा होता है, और इसका रीजन भी अभी आपको समझ में आएगा। दोनों की काफी फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि आलोक ज्यादा ताकतवर था, और इसी चक्कर में वो ओवर कॉन्फिडेंस में खुद के खून की बूंद भास्कर को मॉक करने के लिए गिरा देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, एज भास्कर ने वो खून चख लिया था, और बस वो हवा में उड़कर 4 पैरों पे चलने वाले भेड़िए से ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल वैन हेल्सिंग वाले जैसे अल्फा और खतरनाक स्ट्रॉन्ग 2 पैरों पर चलने वाले सुपर भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब बुरी तरह से वो आलोक पर हमला कर देता है, उसे पीट देता है। ताड़का भी बड़ी मुश्किल से आलोक को छुपाती है, लेकिन भेड़िया को खुद को शीशे में दिखवाकर भास्कर अपने नॉर्मल रूप में आकर वहां से भाग गया था। और यहाँ पर काफी फनी सीन्स भी आते हैं, मतलब कि यहाँ पर आलोक का खून पीकर भेड़िया बिल्कुल पागल सा हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर भेड़िया ने स्टेरॉइड्स को इंजेक्ट कर लिया हो। एनीवेज, अब ताड़का आलोक को पीके यादव के पास लेकर जाती है, जहां पर उसको पता लगता है कि पीके भी बेताल है, और यहाँ पर पिशाणु यानी कि भेड़िया उनका एक नेचुरल एनिमी है। और आलोक ने अपना खून देकर उस भेड़िए को 10 गुना ज्यादा ताकतवर कर दिया है। और अब आलोक का खून चखने के बाद भेड़िया उसका पूरा खून पीने और आलोक को खत्म करने जरूर आएगा। लेकिन अब उसको प्रोटेक्ट वो लोग करेंगे, जहाँ पर पीके यादव उन दोनों को अपनी सीक्रेट कम्युनिटी क्लब में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत पुराने लोगों के खून आलोक को पिलाए जाते हैं, जिसमें शुरुआत वाले अलेक्जेंडर का भी खून था। और हम चंदेरी की रानी यानी कि नौरा फतेही को भी डांस करते देखते हैं, जो कि शॉकिंगली खुद भी एक बेताल थी। जी हाँ, मतलब कि क्रॉसओवर्स पे क्रॉसओवर्स हो रहे थे। खैर, अब आलोक यहाँ पर इतना पुराना खून पीकर बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो पता लगता है कि ताड़का वापस गई है और अब वो कैद हो जाएगी। और अब आलोक को अपने घर रहना होगा, और वो ताड़का से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर कुछ भी उल्टा करने की कोशिश करी तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे, एज ये रूल्स के सख्त खिलाफ था। अब घर पर आलोक उदास बैठा हुआ था, लेकिन उसके पिता उसको और ताड़का को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो उसका बेटा है, और वो जाए अपने प्यार के लिए सारे रूल्स तोड़ दे, जैसा कि ताड़का ने किया था। और अब बस हमको पता लगता है कि जंगल के अंदर एक जादुई पेड़ है, जो कि बेताल के छूने से उनको उनकी दुनिया में एंट्री देता है, या फिर ये इस तरह के ही बींग्स को ही एंट्री दिया करता होगा। तो क्या ये मुंजिया वाला पेड़ हो सकता है? एनीवेज, अब आलोक उनके बीच आता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि यक्षासन आजाद हो चुका है, और उसकी बेड़ियों को भी मंत्रों की मदद से खोल दिया गया था। अब ताड़का जो होती है गुफा के अंदर कैद होने ही वाली थी कि तभी वहां पर आलोक वीरेन समेत काफी सारे बेतालों को पीट डालता है, और यक्षासन जो होता है वो इस चीज से काफी डिसअपॉइंटेड था। इनफैक्ट वो एंटरटेन भी हो रहा था कि एक नया बेताल कितना शक्तिशाली है। खैर, अब तभी यक्षासन डिसअपॉइंटमेंट देखकर अपने ही साथी वीरेन को मारकर उसकी ताकत को खींच लेता है, और यक्षासन के पीछे हम एक डिमोनिक स्पिरिट को भी देख पाते हैं, और उसकी आंखें भी नीली थी, यानी कि वो इन सारे बेतालों से थोड़ा सा अलग था। और सबसे बड़ी बात कि उसकी शक्तियां जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी।
थी। और यहाँ पर उसकी आंखों का नीला होना मतलब यह है कि वो ओल्डेस्ट बेताल है, जैसे कि आपने काफी सारी मूवीज के अंदर देखा होगा, जहाँ पर ओल्डेस्ट वैम्पायर जो होते हैं उनकी आंखों का रंग थोड़ा सा अलग ही होता है। खैर अब आलोक जो होता है वो यक्षासन से लड़ाई करता है, लेकिन वो उसको पीट देता है और तब ताड़का को इनका एक आदमी मंत्रों से बेड़ियों से आजाद कर देता है। ताड़का और आलोक बहुत कोशिश करते हैं कि वो यक्षासन को हरा दे, लेकिन उसने इंसानों का खून पी रखा था 75 साल पहले और वो सबसे ओल्डेस्ट बेताल था, जिससे कि वो आलोक को मार डालता है। और अब आलोक यहाँ पर फिर से मर गया था और अब ताड़का इतनी तेज चिल्लाती है कि उसका दर्द देवी तक पहुंच जाता है और उनके हाथों में जो दिल था उस पर क्रैक पड़ गया था। और तभी एक तेज लाल रोशनी जो कि देवी का आशीर्वाद था वो आलोक के अंदर समा जाता है, जिससे कि आलोक बन जाता है सुपर बेताल और वो एक ही झटके में यक्षासन को हरा देता है। उसको वो मारने ही वाला होता है, लेकिन ताड़का उसको रोक देती है, जिससे कि हमको पता चलता है कि आलोक उसके जैसा नहीं था। और यही चीज देवी को चाहिए थी, एक ऐसा बेताल जो कि इंसानों को भी समझे, बेतालों को भी समझे। और अब वो ऐसा पहला बेताल बनता है जिसकी भविष्यवाणी करी गई थी। उसका दिल धड़क रहा होता है जैसे इंसानों का होता है और ताड़का इस चीज से प्यार में पड़ी थी। एंड नाउ आई बिलीव कि वो एक हाइब्रिड टाइप का बन चुका है, जो कि शायद से खून भी पी सकता है और नॉर्मल खाना भी खा सकता है। ये चीज तो चलो थामा 2 में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। खैर हम ये भी जान पाते हैं कि पक्का ताड़का का भी कोई ना कोई पास्ट रहा होगा जिससे कि वो बेताल बनी थी। खैर अब फिर से यक्षासन को कैद कर दिया जाता है और न्यू थामा बनता है हमारा हीरो आलोक। लेकिन वो ये कहता है कि अब कोई भी किसी के सामने नहीं झुकेगा, सब एक समान है और वो बैलेंस लेकर आएंगे इंसान और बेतालों के बीच में। लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि सरकटा अभी भी मरा नहीं था। अब या तो ये हो सकता है कि स्त्री 2 के अंत में अक्षय कुमार ने यहाँ पर सरकटे की शक्ति को सोख लिया था, जो कि मुंजिया लेकर आया था। तो मे बी वो अक्षय कुमार है अपने ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में, या फिर खुद सरकटा ही हो सकता है जिसका शरीर लावा की वजह से ऐसा हो गया होगा, जो कि यहाँ पर यक्षासन को आजाद करके अपने साथ ले जाता है। और जो बेड़ियां आलोक नहीं खोल पाया था, ना ही ताड़का खोल पाई थी, वो सरकटा आसानी से खोल कर ले गया, या फिर ये कहें कि पिघला कर ले गया। तो ये तो पक्की बात रही कि वो इन सबसे शक्तिशाली है, या फिर शायद बस ऐसा है कि बेताल जो है वो बिना मंत्रों के इस बेड़ियों को खोल नहीं सकते। क्योंकि अंत में आलोक ये पूछता है कि अगर यक्षासन अब इंसानी खून पीकर और ताकतवर होगा तो उसको भी स्ट्रांग बनना होगा, लेकिन वो कैसे हो सकता है? तो उसको अब भेड़िया का खून पीना होगा, जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ओवरडू लगा। आई मीन कभी यहाँ पर भेड़िया को बेताल का खून पीना है, कभी बेताल को भेड़िया का खून पीना है। ये चीज थोड़ी सी वियर्ड थी। अब आलोक को पता था कि आखिरकार उस भेड़िए को ढूंढना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भेड़िया खुद ही आलोक के पीछे उसकी दुनिया में आ चुका था। और शायद से यही मेरे ख्याल से भेड़िया 2 की कहानी हो सकती है कि क्या क्या उसके साथ हुआ था सरकटे के बाद में, यानी कि जब सरकटे ने उसको मारा था तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। तो भेड़िया 2 के अंदर यही दिखाया जाएगा कि जना जो था वो कैसे यहाँ पर हैंड ऑफ गॉड के पास पहुंचा, उसको सजेशन कैसे मिला, और भास्कर यहाँ पर कैसे आलोक के पास पहुंचा था। अब मूवी के अंत में हमको ये पता लगता है कि शक्तिशालिनी MHCU की एक और मूवी आ रही है, जिसके अंदर सैयारा मूवी की अनीत भी होगी। और बूम, इसी के साथ में थामा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थामा मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब देखो मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये MHCU यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तरफ से वीकेस्ट मूवी है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 आइटम सॉन्ग्स लग गए तो आप समझ जाओ कि मूवी उतनी बढ़िया नहीं है। आई मीन देखो यहाँ पर जो कहानी है ना वो ऐसी है कि आप इसको 5 मिनट या 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि कल मेरे घर वाले आए हुए थे और मैंने उनको 2 मिनट में बता दिया कि थामा मूवी के अंदर था क्या, और वो भी हंस रहे थे सुनकर कि ये कैसी बेकार सी मूवी बना दी है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों के समझ में ये मूवी आई होगी, कुछ लोगों को अच्छी भी लगी होगी, लेकिन पर्सनली मैं इस मूवी से इतना कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये एक ओके एडिशन है इस यूनिवर्स के अंदर। बस ये दिखाया गया है कि हाँ भाई एक बेताल भी इस यूनिवर्स के अंदर है, जो कि आगे चलकर इनकी वॉर के अंदर हेल्प करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भेड़िया को एक ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए थामा को लाया गया है, क्योंकि स्त्री 2 के अंत में सरकटे ने जो भेड़िया के साथ किया था वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। आई मीन उसको एक ही झटके में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर भेड़िया को एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो कैसे आती? तो उसके लिए शायद से ये थामा मूवी बेताल वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। और उसके बाद इन लोगों को मुंजिया मूवी को भी तो कनेक्ट करना होगा ना, तभी तो महामुंजिया बनेगा। तो इसी के चलते लगता है कि ये मूवी बनाई गई है। तो इस मूवी को आप एज अ फन रोमांटिक वाली मूवी देख सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे ये वीकेस्ट मूवी लगती है इनकी तरफ से। और सच कहा जाए तो इस यूनिवर्स का जो पूरा भार है ना, वो खाली स्त्री मूवी जो है वो अपने कंधों पर लेकर चल रही है। उसका लेवल अलग ही है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए